हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टेट द लॉ दैट एक्सप्लेन्स द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू द मेजरेबल प्रॉपर्टीज इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। सो जैसे कि हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, सपोज हमारे पास एक रेजिस्टर है। ओके, इस तरीके से एक रेजिस्टर है और इसकी रेजिस्टेंस आर है और इससे करंट आई फ्लो कर रही है। कितनी करंट जा रही है? आई। ओके, और टाइम टी के लिए हम करंट को पास कर रहे हैं। ठीक है। सो इसमें हमें हमारे पास हीट का फॉर्मूला हमने थ्योरी में क्या पढ़ा था? हीट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है। सो हम अपना आंसर यहीं से फ्रेम करेंगे। सो हीट अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे किसके प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ करंट, पहला फैक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट लिखेंगे अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। और थर्ड फैक्टर हम क्या लिखेंगे? हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फॉर विच द हीट फ्लोज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, हम अब एग्ज़ाम में अपना आंसर इस फॉर्मूले की हेल्प से फ्रेम करेंगे। हीट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? हीट इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ओके, तो हमने यहीं से अपने आंसर को फ्रेम किया। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिस्ट टू फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। हमसे यहाँ पे टू फैक्टर्स पूछे गए हैं। ठीक है। सो सॉरी जैसे कि हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, सो रेजिस्टेंस कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है? हमने फॉर्मूला पढ़ा था रोला, रो एल अपॉन ए। सो हम यहीं से अपना आंसर फ्रेम करेंगे। सो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? पहला फैक्टर होता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ओके, नेक्स्ट लिखेंगे रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। सपोज ये हमारे पास वायर है। ओके, इसके लेंथ पे डिपेंड करेगा और इसके एरिया पे डिपेंड करेगा। ये वाला जो एरिया है इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट फैक्टर भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि ये रो किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करता है ना। सो नेक्स्ट फैक्टर हम लिख सकते हैं रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है। और कौन सा फैक्टर होता है जिसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं? नेक्स्ट होता है टेम्परेचर, ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाता है रेजिस्टेंस भी बढ़ जाती है। इज इट क्लियर? ठीक है। सो इस तरीके से हम 4 फैक्टर्स लिखेंगे और हमारा आंसर फिनिश। थैंक यू वेरी मच।